हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस उसके अटेंड किए थे हमने। आज 7.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन जो मैंने कहा था ट्राई करना, अब हम उसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? जो क्वेश्चन नंबर 6 समझाया गया था, मैंने कहा था इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये उसी पैटर्न पर था। और मैंने कहा था अगर किसी ने इसको करने की कोशिश की थी तो मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूं फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं। नाम लिखते हैं ए पी बी डी और ई। यहां पर इक्वल गिवन क्या है हमारे पास? ये एंगल और एक ये एंगल इक्वल गिवन, और इसके बाद कोई साइड गिवन होगी। हम देखते हैं क्वेश्चन को रीड करके उसमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है इसमें? AB is the line segment and P is the midpoint of किसका मिडपॉइंट हो जाएगा? P मिडपॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन हमारी इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? P is midpoint of AB। तो क्या आ गया हमारे पास? PA इज इक्वल टू PB। ये हमारे पास हो गया गिवन। उसके बाद E and E are the point on the same side, D and E are the same side point है। अब इन पॉइंट्स को मिला करके दो ट्राइंगल बनते नजर आ रहे हैं हमें। सदा ए बी सच ए, अब ये दो एंगल गिवन है हमारे पास, बी ए डी एंगल बी, कौन कौन से एंगल है? सच दैट BAD and A equal to ABE, BAD equal to ABE, ABE, और एंगल EPA, एंगल EPA और एंगल DPB, DPB, ये हमारे पास इक्वल है। शो क्या करना है हमने? प्रूफ क्या करना है? उस प्रूफ पर हम ध्यान देंगे। क्या प्रूफ करना है हमने? ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP और दूसरा क्या है हमारे पास? AD इक्वल टू BE। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हमारे पास EPA एक एंगल हो गया, और DPB ये एंगल इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हो गए। और यहां पर BAD ये एंगल हो गया, और दूसरा ABE ये एंगल इक्वल। अब ये हमें था गिवन, जो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब मैं इनके नाम लिख लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल वैल्यूज में जाएंगे तो आसान हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं 3 कर देता हूं। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर हम नाम लिख लेते हैं तो ये हमारे लिए समझना और कॉपी पर लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है, गलती नहीं होती। अब क्या है यहाँ पर? ट्राइंगल देखते हैं कौन सा है? DAP, तो ये वाला ट्राइंगल चाहिए हमें एक। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? EBP। तो ये दो ट्राइंगल हो गए जिनको हमने लेकर के काम करना है। मैं इस ट्राइंगल को हाईलाइट करता हूं, थोड़ा कलर चेंज करके, ताकि हमें बाद में इसमें प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बन गया। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर के हमने करना है। अब ये क्या थे हमारे पास ट्राइंगल? इसमें क्या क्या था? एंगल 1 और एंगल 2। हम पहले जब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं
वही मैंने कहा था जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम उसी पैटर्न पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमारे पास ये, और इसमें हम क्या करेंगे एंगल 3 एट बोथ साइड। ऐसा क्यों करना पड़ा, ध्यान देना। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं, ADP इस ट्राइंगल को लेता हूं, तो मेरे को इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा चाहिए, मेरे को एंगल यहां से लेकर यहां तक का ये वाला एंगल चाहिए पूरा। ये एंगल कब होगा, जब मैं 1 और 3 को प्लस करूंगा। ऐसे जब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं यहां पर ये वाला, इस ट्राइंगल में भी हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एंगल चाहिए होगा। तो इसमें भी 2 में 3 को प्लस करना पड़ेगा, तब मिलेगा हमें पूरा एंगल। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एंगल 3 एट बोथ साइड। ये मेजरमेंट इक्वल थी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। हमने ये नाम लिख दिए, 1 के साथ भी 3 को प्लस करा और 2 के साथ भी 3 को प्लस करा। तो प्लस करने के बाद अगर हम इसको अल्फाबेटिकल नाम दें तो क्या बन जाएगा, नाम आ जाएगा APD इक्वल टू एंगल BPE, BP और E। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल। उसके बाद ये साइड और साइड इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 5 हमारे पास इक्वल गिवन है। तो ये था हमारे पास एक तरीका जिससे हमने पहले उस ट्रायंगल के कंप्लीट इस एंगल को शो करा कि ये इक्वल है। ठीक है, अब हम ये आ गया क्लियर, कौन कौन से एंगल हमने इक्वल कर लिए। अब हम ट्रायंगल्स का नाम लेकर के और इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। नाम पर खास ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर इधर DAP ट्रायंगल का नाम लिखा तो इस पर DAP की साइड होनी चाहिए सारी, इधर EBP का नाम लिखा तो इधर EBP की साइड होनी चाहिए। ये मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं, इस बात पर खास ध्यान देना है। अब हमारे पास DAP इसमें क्या हमें नजर आ रहा है, एंगल 4 इक्वल टू, और उधर हो गया एंगल 5। ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। दूसरा हमारे पास साइड आ गई, AP इक्वल टू BP लिखूंगा मैं यहां पर, ध्यान देना ये भी हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। इसके बाद आ गया तीसरा जो हमने अभी प्रूफ किया है, वो क्या है, एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम, APD इक्वल टू BPE। ये हमने क्या करा है, अभी प्रूफ करा है, प्रूफ किया ना ये हमने, क्लियर है, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है। तो ये दोनों तीनों जो चीजें थी हमारे पास, क्या आ गया, ये ट्राइंगल, कौन सा नाम, ये हमारे पास ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन क्या आएगा हमारे पास, हम यहां पर रीजन में लिखेंगे एंगल साइड एंगल। किस प्रॉपर्टी से हमने इसको इक्वल करा, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करा। इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है, वो क्या है हमारे पास, AD इक्वल टू BE। ये हमें करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BE। क्या रीजन आएगा, मैंने क्या बताया हुआ था, CPCT से हम इसको CPCT, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इसको क्या कर लेंगे, इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी से पहले हमने क्या करा, इस एंगल 1 + 3 2 + 3 करा, ताकि हमारे पास इस ट्राइंगल का ये कंप्लीट एंगल और इधर से इस ट्राइंगल का ये कंप्लीट एंगल मिल जाए, ताकि हम इसको इजिली सॉल्व कर सके। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था, ये हमारा जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाया था। इसीलिए मैंने कहा था अगर क्वेश्चन नंबर 6 हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में, इसीलिए कहा था मैंने, इसकी प्रैक्टिस करना, कर सकते हो। बट इसीलिए इस वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 को ही अटेंड किया है कि क्वेश्चन नंबर 7 अगर किसी की समझ नहीं आया हो तो उसको अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता, क्वेश्चन हो जाता है एक्सरसाइज का, जो एग्जाम के लिए जरूरी था। इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स आती हैं ट्रायंगल से रिलेट। कौन सी थ्योरम्स होंगी, अब है थ्योरम
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या चीज? आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए हर एक ट्राइंगल्स की। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें प्रूव क्या करना है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमें क्या करना है? जो इक्वल साइड है इनके ये अपोजिट जो एंगल है इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। हमें इन्हें इक्वल करना है। तो हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे। थ्योरम है, पहले हमें थ्योरम में क्या लिखना होता है? गिवन लिखना होता है। क्या लिखना होगा? गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास? ट्राइंगल ए बी सी, नाम लिख लेते हैं हम ए बी सी। ये हमें ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल में क्या इक्वल है? ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमारे पास, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है क्वेश्चन ने, तो हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। ये गिवन में आ जाएगा। अब ये गिवन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है हमें। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन दो ट्राइंगल तभी तो कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। थ्योरम थी तो सिंगल है हमारे पास ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर मींस ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होंगे। एंगल बाइसेक्टर तो क्या लिखेंगे हम? एडी। एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर। कौन सा एंगल का है? एंगल ए। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा? दो ट्राइंगल हमें नजर आने लग गए, तो क्या लिखेंगे हम? ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा हो जाएगा? नाम क्या होगा इसका? अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल का नाम बी ए डी लिखता हूं तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? सी ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ए डी, क्योंकि उसी तरह से मूव करना है जैसे हमने फर्स्ट ट्राइंगल में मूव किया था। अब क्या क्या इक्वल हो जाएगा हमारे पास? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है हमारे पास। एंगल बी और एंगल सी तो हमें प्रूव करना है। हमारे पास इक्वल क्या हो गया? फिर पहले साइड हो जाएगी ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो गया। ए बी इक्वल टू ए सी साइड हो गई गिवन। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? मैं इसका नाम 1 और इसका नाम 2 रख देता हूं। तो क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ये हमारे पास था गिवन। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? कंस्ट्रक्शन से हमने करा है। कंस्ट्रक्शन से करा है ना हमने, अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी यहां पर, इसलिए बाइसेक्टर था। और तीसरा क्या होगा हमारे पास? इक्वल एडी इक्वल टू एडी। क्या हो गया? ये हमारे पास कॉमन हो गया। क्या आ गया हमारे पास? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या प्रॉपर्टी यूज हुई हमारे पास? ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ए डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या हो जाएगा? साइड एंगल। साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? दोनों ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें प्रूव क्या करना था? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहां पर लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या लिखेंगे? सी पी सी टी, ये रीजन देंगे हम। सी पी सी टी से हमारे पास अब ये प्रूफ हो जाता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियर हो गया? ये थी हमारे पास एक थ्योरम कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, यानी कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये थी थ्योरम। तो थ्योरम का गिवन जरूर होना जरूरी है, प्रूफ का होना जरूरी है। अगर हमें कहीं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि थ्योरम से कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर हमें सोल्यूशन। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को और लैंग्वेज को समझना है। थ्योरम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थ्योरम में क्या होती है? लैंग्वेज को, उसको समझना है और उसके हिसाब से हमें
सारा जो भी प्रूव करना है वो प्रूव करना होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास ये थी हमारे पास थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, ये जो थ्योरम हमने की है एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई आइसोलेस ट्रायंगल की, टू साइड्स इक्वल और इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसी प्रॉपर्टी को लेकर के अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अब देखते हैं इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ही ट्रायंगल हो गया हमारे पास, इसका नाम लिख लेते हैं हम ABC। इन अ ट्रायंगल ABC, अब ये यहां से एक AD लाइन ड्रॉ करी गई। क्वेश्चन है क्या कहा है, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A की बाइसेक्टर रे, ये हो गया बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू द साइड BC पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, ठीक है। और शो क्या करना है, अब हम गिवन में चले जाते हैं। यहां पर पहले गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC और AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां पर लिख देता हूं मैं 1 और 2, और दूसरा क्या आ जाएगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये हमारे पास सारा कुछ गिवन हो गया। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव में क्या लिखा है इसमें, शो दैट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, इसकी दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना चाहिए। तो साइड कौन सी है, AB इक्वल टू AC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ये हो गया हमारे पास, लिखे था, हम इसका सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AD कॉमन, ये 90 ये 90 आ गया, हमें क्लियर नजर आ रहा है कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ABD एंड अ ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल हो गए, क्लियर हो गया। AB की तरफ है, फिर D, फिर ACD, सीक्वेंस ध्यान रखना है इनका। अब क्या क्या इक्वल है हमारे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन में आ गया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है हमारा बाइसेक्टर। दूसरा क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू AD, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन में आ गया, क्लियर। तीसरा क्या आ रहा है हमारे पास, एंगल, मैं यहां पर फिर से नाम ले देता हूं 3 एंड 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों है इक्वल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये लाइन लिख देते हैं हम AD परपेंडिकुलर टू BC, क्लियर हो गया सारा कुछ, तीनों पॉइंट हमारे पास इक्वल हो गए, समझ आ गया। अब हम यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इक्वल टू AC, कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, रीजन क्या था, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा है, क्लियर। अब ये साइड इक्वल होगी, यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, CP CT लिखेंगे, तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो जाती है। हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना था, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें, कॉन्ग्रुएंट करके हमारे पास प्रूफ हो जाते हैं। CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हमारे पास ये जो एग्जांपल था ये समझ में आता है। हमें जरूरी है क्वेश्चन को रीड करके जो क्वेश्चन में लिखा है वहां से कम हमें गिवन और प्रूफ ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड हो गया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाता है, हम इसको कवर कर पाएंगे, ताकि हम क्वेश्चन कॉपी में किस तरह से हम लिखना शुरू करें, इनके नाम क्या होंगे, कौन सा पार्ट किस पार्ट के इक्वल जाएगा। जब सीक्वेंस हमारा क्लियर होएगा तब हम ये सारे क्वेश्चन को आसानी से अटेंड कर पाएंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में भी थोड़ा ध्यान देना, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, डायग्राम बनाता हूं मैं, फिर उसमें मैं कुछ बातें डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ क्या है इसमें। और ये ट्राइंगल है ई एंड एफ। ई एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट है। ये आ गया इधर, आ गया मिड पॉइंट कहें यार, चलो मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूं ए बी सी। इसमें हमारे पास ये और ये साइड इक्वल है। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें लिखा गया ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल साइड है हमारे पास। क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों गिवन है। और फिर उसने क्वेश्चन है क्या कहा हमें, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ, किस किसके मिड पॉइंट है? पहले ई का नाम लिखा तो ई की साइड लिखेंगे ऑफ ए बी एंड ए सी। ये आपके पास मिड पॉइंट हो गए। जब ये मिड पॉइंट हो जाएगी तो ये साइड और ये वाला पार्ट ऊपर इक्वल हो गया, नीचे वाला पार्ट भी इक्वल हो गया। मिड पॉइंट बोला हुआ क्वेश्चन है। अब हमें शो क्या करना है, बी एफ इक्वल टू सी ई। प्रूव बी एफ इक्वल टू सी ई। ध्यान देना, यह अगर बी एफ ये लाइन होगी, सी ई ये वाली लाइन होगी। हमने इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। अब देखो हमारे पास क्या था, ये पूरी साइड और ये साइड इक्वल की बने, ये हमें इक्वल करनी है। तो इन दोनों लाइनों को अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है, यहां से लेकर के ये, और इधर से कौन सा ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है, ये आ गया। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे हो जाएगा, देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं तो इसकी ये पूरी साइड आ रही है, फिर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखता हूं तो मेरे पास ये वाली पूरी साइड आ रही है। तो ये साइड तो गिवन ही है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या चल रहा है हमारे पास, कॉमन हमारे पास एंगल ए आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में। हो रहा है देखो, ट्राइंगल ए बी एफ और दूसरा ट्राइंगल ए सी ई। तो ए हमारा कॉमन हो गया, दो चीजें मिल गई हमें। क्या क्या, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था क्वेश्चन में, एंगल ए हमारा कॉमन हो गया। अब इसके बाद क्या था, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। इसका मतलब ए एफ और ए ई भी इक्वल है। अब ए एफ किसकी साइड होगी, ट्राइंगल ए बी एफ की ये लाइन ए एफ हो जाएगी, और ट्राइंगल ए सी ई की जो ये ए ई ये हो गई। ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना आसान है, और कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास सीपीसीटी मेथड से बी एफ और सीई, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के, तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को अटेंड करना है, कॉन्ग्रुएंट करना। यहां पर मैंने बता दिया तुम्हें किस तरह से इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन कौन से पार्ट हमारे पास इक्वल हो रहे हैं, ए बी ए सी, एंगल ए हमारा कॉमन हो गया, ए एफ और ए ई हमारे पास इक्वल साइड्स हुई, क्योंकि ई एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ये साइड भी इक्वल हो गई। तो साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझकर यहाँ पर प्रूफ करके नहीं दिखाया, क्योंकि प्रॉपर्टी फिर वही आ रही है, हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करते आ रहे हैं बार बार। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो हमने अभी करा है हमने, तो ये क्वेश्चन हमें कॉन्ग्रुएंट करने वाला समझ में आ गया कि किस तरह से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है जो भी अभी तक बताया गया है इन क्वेश्चनों को ध्यान से करो। क्वेश्चन 2 या 4 क्वेश्चन हो, पर उनको अच्छे से समझ के करते रहना। अब इसका मैं एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करना, अगर कोशिश करना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करूंगा तो उससे टैली कर सको, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि हमने इसमें क्या सीखा और हम इसको क्या कर पा रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जो हमने किया वो कंप्लीट कर लेना। ओके।